अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसा हाल है। दुआ करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, और आज के लेक्चर में हम कौन से दो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, और दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे हेड टू टेल रूल। तो सबसे पहले अपने टॉपिक नंबर 1 की जानिब जाते हैं और टॉपिक नंबर 1 को देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बहुत ही आसान सी चीज़ है। बाय डेफिनेशन सबसे पहले देख लें, द सेट ऑफ 2 और 3 लाइंस, 2 या 3 लाइंस को अगर हम इकट्ठा करें कुछ इस तरह कि वो लाइंस आपस में 90 का जाविया बनाए और एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है कि एक दूसरे को क्रॉस करें या एक दूसरे से टकराएं। बाय डेफिनेशन आप देखें कि द सेट ऑफ 2 or 3 lines which are perpendicular to each other and intersecting at a single point is called rectangular coordinate system। डेफिनेशन ने सारी की सारी बात वाज़े कर दी, और डेफिनेशन से हमने समझा कि 2 या 3 लकीरें जो आपस में परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 का जाविया बना, और एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करें, वो सेट, वो लकीरों का मजमूआ क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब आपने नेक्स्ट टाइप पे देखना है कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस क्या कहलाती हैं। तो ज़रा इस साइड पे आप देख लें कि एक लाइन वर्टिकल है और एक लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल है, और ये दोनों लाइंस पॉइंट O पे एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये लाइंस क्या कहलाती हैं? तो पहली लाइन पे पॉइंट देखें, द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। कौन सी लाइंस? चाहे वो वर्टिकल हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हैं, ये वैसे लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल समझने के लिए बहुत ही आसान है, जो चीज़ along द ग्राउंड हो, along द सरफेस हो, उस चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इस सूरत में ये लाइन एक्स एक्सिस कहलाएगी। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अगर ये लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारी सतह के नॉर्मल हो, वो लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका क्या कहलाएगा? तो वर्टिकल लाइन आपके पास वाई एक्सिस कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि अगर इन दोनों लाइंस के कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, एक तीसरी लाइन, मिसाल के तौर पे
ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक तीसरी लाइन में ले लेता हूं, जैसे कि मेरा थंब। तो इस सूरत में ये जो थंब है ये मेरे पास z एक्सिस कहलाएगा। दोबारा देख लें, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अपनी ही फिंगर्स को या अपने हाथ को देख लें, आपके हाथ में ये लाइन आपके पास क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपके पास z एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज नोन एज ऑरिजिन। अब x और y दो लाइंस हैं, आपको ब्लैक कलर में अच्छे तरह से नजर आ रही होंगी। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को मुनक़ता कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या, कौन सा मकाम होता है? ऑरिजिन वो मकाम होता है जहां से कोई चीज ओरिजिनेट होती है, निकलती है या शुरू होती है। अब हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा कि सेट दो लकीरों का भी हो सकता है और ये सेट तीन परपेंडिकुलर लाइंस का भी हो सकता है। अब अगर ये सेट दो लाइंस पर मुश्तमिल है, क्या मतलब कि अगर सेट दो लाइंस से बना हुआ है और वो दोनों लाइंस आपस में 90 का ज़ाविया बना रही हैं, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगी उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम प्लेन भी कहते हैं, और एक आपके पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है जिसको आप स्पेस कहते हैं। अगर कोई चीज़ किसी सतह पर है तो हम उसको कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करते हैं। अब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम देख लेते हैं, जिसको आप लोग अक्सर 2D भी कहते हैं। 2D सिस्टम भी आप लोग इसको बोल सकते हो। बाय डेफिनेशन जरा देख लेते हैं, द सेट ऑफ 2 लाइंस। अब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, ये सेट कितनी लकीरों से बनेगा, सिर्फ 2 लकीरों से, लेकिन वो दोनों लकीरें क्या होंगी, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लकीरें आपस में 90 का ज़ाविया बनाएंगी एंड इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, और ये लकीरें एक दूसरे को एक ही मकाम पर मुनक़ता करेंगे, इज कॉल्ड, और ये क्या कहलाता है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसको आप प्लेन भी बोल सकते हो या हम सिंपल लैंग्वेज में 2D सिस्टम भी इसको बोलते हैं। अब अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो आपके पास इस फिगर के अंदर, इस डायग्राम में वाज़ेह है 2 लकीरें हैं। एक आपके पास x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, और एक आपके पास y कोऑर्डिनेट है जिसको आप y एक्सिस बोल सकते हैं। ये आपके पास 2 एक्सिसेस हैं, दोनों एक्सिसेस एक दूसरे पे इस तरह से लाइंस एक दूसरे को मुनक़ता कर रही हैं और पॉइंट O पर। अब अगर इसी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं कहूँ कि कोई चीज़ या कोई पॉइंट P जिसके पॉइंट्स हैं मेरे पास A और B, ये पॉइंट A और B क्या है, इस बात का ये मतलब कि हमारे पास जो पॉइंट है उसका एलॉन्ग x एक्सिस
मैग्नीट्यूड हमारे पास a है और along y एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड क्या है, b है। अब अगर मैंने किसी पॉइंट को लोकेट करना है किससे, ऑरिजिन से, कि वो पॉइंट किस जगह पे मौजूद है, तो उसके लिए मैं एक वेक्टर ड्रा करूँगा। वो वेक्टर किस तरह से ड्रा किया जाएगा, तो वो वेक्टर स्टार्ट होगा किससे, ऑरिजिन से, और एंड होगा उस पॉइंट P पे जहाँ पे वो पार्टिकल मौजूद होगा। नेक्स्ट पे हम बात पे जाते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शन की डिटर्मिनेशन कैसे होगी। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब कि वेक्टर को किस तरह से हम डिटरमिन करेंगे या उसको मालूम करेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे है, वो डायरेक्शन का हम अंदाज़ा या पता कैसे लगाएंगे। डेफिनेशन के तहत कैसे लगाते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिटरमिन्ड बाय एन एंगल थीटा। डायरेक्शन वेक्टर की मालूम करने के लिए आप ड्रा क्या करोगे, एंगल थीटा। एंगल थीटा किस तरह से बच्चों ड्रा करना है, ज़रा इस चीज़ को भी देख लेते हैं। विच इज ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा एंगल का ख्याल रखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस है। नेक्स्ट पे बात पे चलते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल कहाँ से बच्चों ड्रा करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, खिलाफ घड़ीवाल। खिलाफ घड़ीवाल आप एंगल इसका ड्रा करेंगे। ये जो एंगल थीटा है इसकी जो भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट P ऑरिजिन से किस डायरेक्शन में है, 30 डिग्री पे है। लेकिन अंडरस्टूड ही होगा कि ये आपके पास एंगल कहाँ से बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब बच्चों आपने अच्छे तरीके से समझ लिया 2D सिस्टम को या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब हम इसके बाद अगले सिस्टम को स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास 2 लकीरों की बजाय 3 लाइंस का सिस्टम आ जाए, 3 लकीरों का सिस्टम आ जाए, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, उसकी जानिब हम चलते हैं, वो सिस्टम को देख लेते हैं।